चीन की अर्थव्यवस्था ने पिछली 5 तिमाहियों में सबसे खराब प्रदर्शन किया है। ये हम नहीं बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे देश ने इन महीनों में सबसे कम ग्रोथ दर्ज किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह उपभोक्ता खर्चे को बढ़ावा देने की कोशिश का फेल होना है। इन आंकड़ों से इस सप्ताह चीन में एक दशक में 2 बार होने वाली नीति बैठक से पहले राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर दबाव बढ़ाया गया था। एक साल पहले की तुलना में दूसरी तिमाही में जीडीपी में 4.7% की वृद्धि दर्ज की गई थी। यह अर्थशास्त्रियों के 5.1% के औसत अनुमान से भी कम है। खुदरा बिक्री दिसंबर 2022 के बाद से सबसे धीमी गति से बढ़ी है। इससे पता चलता है कि चीन में उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए किए गए सरकारी प्रयासों पर और काम करने की जरूरत है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग क्रेडिट एग्रीकोल सीआईबी ने क्या कुछ कहा, आइए चलिए जानते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी तिमाही के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सरकार को लगभग 5% के अपने वार्षिक विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीतियों में बदलाव करने की काफी जरूरत है। उन्होंने कहा कि ट्रम्प 2.0 की बढ़ती संभावना का ये भी मतलब है कि चीन को समय पर अपनी घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त नीतिगत प्रयासों की जरूरत होगी, क्योंकि बाहरी मांग में गिरावट का जोखिम मंडरा रहा है। वहीं चीन में राष्ट्रपति शी सहित पार्टी के सबसे वरिष्ठ 24 अधिकारी इस महीने के अंत में आर्थिक उपायों पर चर्चा करने के लिए ब्यूरो की बैठक में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग कोरोना महामारी के बाद से चीन के विकास को बढ़ावा देने के लिए उच्च तकनीक क्षेत्रों पर दांव लगा रहे हैं। वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चुने जाने पर और चीन पर अधिक प्रतिबंध लगाने की धमकी तक दे डाली है। दूसरी तिमाही के आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखने के लिए घरेलू खर्च बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। इन निराशाजनक आंकड़ों के सामने आने के बाद हांगकांग में चीनी शेयरों में गिरावट भी जारी हो गई है। इस मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार कहीं आगे है। भारत ने दूसरी तिमाही में 7.6% की विकास दर हासिल की है। पिछले वर्ष में तो भारत की विकास दर 8% के आंकड़े को भी पार कर गई थी। भारत की उपभोक्ता खपत की विकास दर पिछले महीने 3.8% दर्ज की गई थी। भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र ने हाल ही में चीन को पीछे छोड़ दिया है। जाहिर है कि आगे का रास्ता भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तेज ग्रोथ वाला साबित होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।